देखो इधर ध्यान से, जैसे कि कहा जा रहा है कि दिखाएं कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2। अब सवाल यह है a और b क्यों। ऐसा इसलिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सूत्र में क्या आया था, a = bq + r। इसलिए a और b अगर ये दो चीज हमको पता रहेगा तो q और r तो आराम से पता चल जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि मान लिया जाए अगर हमको a और b पता है तो क्या q और r नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए करके तो यहाँ देखिए क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आता है, a = bq + r। चूंकि a की जगह a और b की जगह हम क्या माने हैं 2, तो 2q + r हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, r का मान हमेशा 2 से कम होगा, यानी यहाँ जो b का मान होगा उससे हमेशा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो हमने क्या यहाँ पर माना, यदि r = 0 हो तो r बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a = 2q + 0, है ना, क्योंकि r के जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, तब इसको जोड़ेंगे इसमें तो 2q ही होगा, इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा 2q। और 2q का मतलब अगर हम q का वैल्यू कुछ भी लेते हैं 1 2 3 4 5 अदरवाइज कुछ भी अगर लेते हैं तो वो 2 से डिवाइड ही होगा, 2 के गुना में ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 से अगर वो गुना में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा। क्यों कि सम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए, है ना। अब आगे देखिए, यदि पुनः हमको r = 1 हो तो r = यदि 1 होगा तो 1 होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र क्या है, a = bq + r। तो यहाँ पर r के जगह क्या हो जाएगा 1, r के जगह क्या हो जाएगा 1। और हम ये देख रहे हैं कि 2q + 1 के रूप में यहाँ आ रहा है ना। और ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है कि नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q + 1 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।